नमस्ते फर एंड फेदर्स परिवार। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका प्यारा कुत्ता जो आपके जीवन में इतनी खुशी लाता है, शायद आपको उतना पसंद नहीं करता जितना आप उसे करते हैं। यह विचार ही दिल तोड़ने वाला है ना? लेकिन घबराइए नहीं। आज हम उन 14 संकेतों पर बात करेंगे जो यह दर्शा सकते हैं कि आपका फरी फ्रेंड शायद आपसे थोड़ा दूर महसूस कर रहा है। यह कोई आरोप नहीं, बल्कि आपके और आपके कुत्ते के बीच के रिश्ते को और गहरा बनाने का एक अवसर है। हम समझेंगे कि इन व्यवहारों के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम जानेंगे कि कैसे आप अपने कुत्ते का भरोसा और प्यार जीत सकते हैं। यह गाइड नए मालिकों, अनुभवी पशु प्रेमियों, परिवारों और यहाँ तक कि प्रशिक्षकों के लिए भी उपयोगी है, जो अपने कुत्तों के साथ एक मजबूत, सकारात्मक संबंध बनाना चाहते हैं। कुछ कुत्ते तो ऐसे पूंछ हिलाते हैं जैसे उनका पूरा शरीर खुशी से झूम रहा हो। एक ऐसा दृश्य जो किसी भी कुत्ते मालिक के चेहरे पर मुस्कान ला देता है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि वे आपको देखकर उत्साहित और खुश हैं। लेकिन अगर आपका कुत्ता आपको देखकर उदासीन रहता है, उसकी पूंछ में कोई हलचल नहीं होती या वह सिर्फ धीमी और अनिश्चित तरीके से हिलती है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह आपके प्रति पूरी तरह से सहज या उत्साहित नहीं है। तेज फुल बॉडी वॉक का मतलब अक्सर होता है, ओह मेरे इंसान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। यह खुशी, उत्साह और सुरक्षा की भावना को दर्शाता है। इसके विपरीत एक धीमी, अनिश्चित वाग या पूंछ का बिल्कुल न हिलना यह संकेत दे सकता है कि कुत्ता भ्रमित है, थोड़ा डरा हुआ है या बस आपके आगमन को लेकर उत्साहित नहीं है। यह व्यवहार अक्सर उन कुत्तों में देखा जाता है जिन्होंने अतीत में नकारात्मक अनुभव झेले हों या जो अभी भी अपने नए घर और परिवार के साथ तालमेल बिठा रहे हों। यह समझना महत्वपूर्ण है कि पूंछ का हिलना हमेशा खुशी का संकेत नहीं होता। पूंछ की स्थिति और गति के साथ साथ कुत्ते के पूरे शरीर की भाषा को समझना जरूरी है। क्या करें? अपने कुत्ते के शरीर की भाषा को ध्यान से देखें। क्या वह आपको देखकर तनाव में लगता है? क्या उसके कान पीछे की ओर हैं या शरीर झुका हुआ है? उसके पास धीरे धीरे जाएं, शांत आवाज में बात करें और उसे अपनी ओर आने दें। कभी भी उसे जबरदस्ती प्यार करने की कोशिश न करें। सकारात्मक अनुभवों को बढ़ावा दें, जैसे कि जब आप घर आएं तो उसे एक छोटा सा ट्रीट दें या उसके पसंदीदा खिलौने से खेलें। इससे वह आपके आगमन को सकारात्मक चीजों से जोड़ेगा। धैर्य रखें और उसे यह महसूस कराएं कि आप उसके लिए एक सुरक्षित और सुखद उपस्थिति हैं। ज्यादातर कुत्ते खाने के बाद प्यार और ध्यान चाहते हैं। उनके लिए भोजन एक सकारात्मक अनुभव है और वे अक्सर इसे अपने मालिक के साथ जोड़ते हैं। यह एक तरह से उनका "तुम मुझे खिलाते हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं" कहने का तरीका होता है। वे अक्सर खाने के बाद आपके पास आकर बैठते हैं, अपनी नाक रगड़ते हैं या आपके पैरों पर सिर रख देते हैं, जो उनके संतुष्ट और सुरक्षित महसूस करने का संकेत है। लेकिन अगर आपका कुत्ता खाना खाने के बाद तुरंत आपसे दूर चला जाता है, जैसे कि "खाना अच्छा था, बाकी तुमसे कोई मतलब नहीं", तो यह सोचने वाली बात हो सकती है। यह व्यवहार यह संकेत दे सकता है कि वह आपके साथ भावनात्मक रूप से उतना जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता जितना आप उम्मीद करते हैं। यह सिर्फ एक संकेत है और इसके कई कारण हो सकते हैं। कभी-कभी यह सिर्फ उसकी व्यक्तिगत पसंद हो सकती है कि वह खाने के बाद अकेला रहना पसंद करता है। हालांकि यह भी हो सकता है कि वह आपके साथ पूरी तरह से सहज महसूस न करता हो या उसे आपके स्पर्श से कोई असुविधा हो। क्या करें? अपने कुत्ते के खाने के बाद के व्यवहार का अवलोकन करें। क्या वह किसी विशेष स्थान पर जाकर अकेला बैठना पसंद करता है? क्या वह किसी और परिवार के सदस्य के पास जाता है? यदि वह आपसे दूर रहता है तो उसे जगह दें। उसे जबरदस्ती अपने पास बुलाने की कोशिश न करें। इसके बजाय खाने के बाद उसे शांत और आरामदायक माहौल दें। आप उसके पास बैठकर धीरे से बात कर सकते हैं, बिना उसे छुए। धीरे धीरे आप उसे अपने पास आने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, शायद एक शांत पेटिंग या एक छोटा सा ट्रीट देकर। सुनिश्चित करें कि भोजन का समय उसके लिए हमेशा एक सकारात्मक और तनाव मुक्त अनुभव हो। कुत्ते इंसानों से गहरा रिश्ता बनाने के लिए सॉफ्ट आई कांटेक्ट बनाते हैं। यह उनका "मैं तुम पर भरोसा करता हूं"
और तुम्हें पसंद करता हूं कहने का तरीका है। जब एक कुत्ता आपसे प्यार से और आराम से आंखों में देखता है तो यह एक मजबूत बंधन और विश्वास का संकेत होता है। यह एक ऐसा पल होता है जब आप दोनों के बीच एक अनकहा संवाद होता है जो आपके रिश्ते को और मजबूत करता है। अगर आपका कुत्ता आपको देखकर दीवार को ज्यादा दिलचस्प समझ रहा है या वह आपकी आंखों में देखने से बचता है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह आपके साथ पूरी तरह से सहज नहीं है। यह डर, चिंता या अविश्वास का संकेत हो सकता है। कुछ कुत्ते, खासकर वे जिन्होंने अतीत में दुर्व्यवहार का अनुभव किया हो, सीधे आई कांटेक्ट को धमकी भरा मान सकते हैं। वे इसे एक चुनौती के रूप में देख सकते हैं, बजाय इसके कि यह प्यार और विश्वास का संकेत हो। यह भी हो सकता है कि कुत्ता अभी भी आपके साथ अपने रिश्ते को समझ रहा हो और उसे भरोसा बनाने में समय लग रहा हो। क्या करें? कभी भी अपने कुत्ते को सीधे आंखों में देखने के लिए मजबूर न करें। इसके बजाय सॉफ्ट और जेंटल आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें। जब वह आपकी ओर देखे तो धीरे से पलकें झपकाएं, जो कुत्तों के लिए एक शांत करने वाला संकेत है। उसे एक ट्रीट दें या उसकी तारीफ करें जब वह आपकी ओर देखे। धीरे धीरे वह सीखेगा कि आपकी आंखों में देखना एक सकारात्मक अनुभव है। आप उसके साथ वॉच मी जैसे कमांड पर काम कर सकते हैं, जहां आप उसे अपनी ओर देखने के लिए पुरस्कृत करते हैं। धैर्य और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण के साथ आप उसके साथ विश्वास का एक मजबूत बंधन बना सकते हैं। जंगली कुत्ते उन्हीं के पास सोते हैं जिन पर वे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और जिनके साथ वे सुरक्षित महसूस करते हैं। यह उनकी प्रवृत्ति का हिस्सा है कि वे अपने पैक के सदस्यों के साथ सोते हैं, क्योंकि यह उन्हें सुरक्षा और आराम प्रदान करता है। एक पालतू कुत्ते के लिए भी यही बात लागू होती है। वे अक्सर अपने पसंदीदा इंसान के पास सोना पसंद करते हैं, क्योंकि यह उन्हें सुरक्षित और जुड़ा हुआ महसूस कराता है। अगर आपका कुत्ता किचन, बालकनी या किसी भी कोने में सोना पसंद करता है, लेकिन आपके कमरे में नहीं, तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह आपके साथ पूरी तरह से आरामदायक या सुरक्षित महसूस नहीं करता है। यह सिर्फ एक संकेत है और इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके कमरे में बहुत शोर हो, या उसे वहां गर्मी या ठंड लगती हो, या हो सकता है कि आप बहुत जोर से खर्राटे लेते हों। लेकिन अगर ये कारण नहीं है, तो यह उसके अविश्वास या दूरी का संकेत हो सकता है। वह शायद आपके साथ उतना गहरा बंधन महसूस नहीं करता जितना आप चाहते हैं। क्या करें? अपने कमरे को कुत्ते के लिए एक आरामदायक और सुरक्षित जगह बनाने की कोशिश करें। उसके लिए एक आरामदायक बिस्तर रखें और सुनिश्चित करें कि कमरा शांत और आरामदायक तापमान पर हो। उसे जबरदस्ती अपने कमरे में लाने की कोशिश न करें। इसके बजाय उसे सकारात्मक अनुभवों से जोड़ें। आप अपने कमरे में उसके साथ कुछ देर खेल सकते हैं या उसे वहां एक ट्रीट दे सकते हैं। धीरे धीरे वह आपके कमरे को एक सकारात्मक जगह के रूप में देखना शुरू कर देगा। यदि वह अभी भी आपके कमरे में नहीं सोना चाहता है, तो उसे उसकी पसंदीदा जगह पर सोने दें, लेकिन सुनिश्चित करें कि वह घर में कहीं भी सुरक्षित और आरामदायक महसूस करे। अगर आपका कुत्ता घर में सबकी सुनता है लेकिन आपकी नहीं, तो यह महसूस हो सकता है कि आप अपने ही घर में एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बन चुके हैं। यह निराशाजनक हो सकता है, खासकर जब आप उसे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हों या उसे किसी खतरे से बचाना चाहते हों। यह व्यवहार यह संकेत दे सकता है कि कुत्ता आपको एक आधिकारिक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता है, या वह आपके साथ उतना जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता है कि आपकी बात माने। रेस्क्यू कुत्तों को खासकर नया भरोसा बनाने में समय लगता है, और वे अक्सर नए वातावरण में कमांड्स को अनदेखा कर सकते हैं, क्योंकि वे अभी भी अपने आसपास के लोगों और नियमों को समझ रहे होते हैं। विज्ञान भी कहता है कि कुत्ते अनावश्यक जानकारी को अनदेखा करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे जानबूझकर आपको परेशान कर रहे हैं, बल्कि यह कि वे शायद आपकी कमांड्स को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं या उन्हें समझ नहीं पाते हैं। यह भी हो सकता है कि आपकी कमांड्स स्पष्ट न हों या आप उन्हें लगातार एक ही तरीके से न देते हों। क्या करें? अपने कुत्ते के साथ सकारात्मक प्रशिक्षण शुरू करें। सुनिश्चित करें कि आपकी कमांड्स स्पष्ट, संक्षिप्त और लगातार हों। जब वह आपकी कमांड का पालन करे, तो उसे तुरंत पुरस्कृत करें। ट्रीट, तारीफ
या उसका पसंदीदा खिलौना। इससे वह सीखेगा कि आपकी बात मानना एक सकारात्मक अनुभव है। परिवार के सभी सदस्यों को एक ही कमांड और पुरस्कार प्रणाली का उपयोग करना चाहिए ताकि कुत्ता भ्रमित न हो। धैर्य रखें और प्रशिक्षण को मजेदार बनाएं। यदि आपको कठिनाई हो रही है तो एक पेशेवर कुत्ते प्रशिक्षक से मदद लेने पर विचार करें। वे आपको और आपके कुत्ते को प्रभावी ढंग से संवाद करना सिखा सकते हैं। कुत्तों की पूंछ की गति और दिशा उनकी भावनाओं का एक महत्वपूर्ण संकेतक होती है। यह सिर्फ खुशी का संकेत नहीं है, बल्कि यह तनाव, डर या अनिश्चितता को भी दर्शा सकती है। शोध से पता चला है कि जब कुत्ते सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं तो उनकी पूंछ अक्सर दाईं ओर हिलती है, जो उनके मस्तिष्क के बाईं ओर की गतिविधि से जुड़ी होती है। इसके विपरीत, जब वे नकारात्मक भावनाओं जैसे तनाव या डर का अनुभव करते हैं तो उनकी पूंछ बाईं ओर हिलती है, जो मस्तिष्क के दाईं ओर की गतिविधि से जुड़ी होती है। अगर आपका कुत्ता आपको देखकर अपनी पूंछ को बाईं तरफ घुमाए, जैसे कोई उलझी हुई वाइपर, तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह तनाव में है, भ्रमित है या आपके प्रति थोड़ा आशंकित है। यह व्यवहार यह दर्शाता है कि वह आपके आगमन को लेकर पूरी तरह से सहज या खुश नहीं है। यह विशेष रूप से उन कुत्तों में देखा जा सकता है जिन्होंने अतीत में नकारात्मक अनुभव झेले हों या जो अभी भी अपने नए वातावरण में समायोजित हो रहे हों। क्या करें? अपने कुत्ते के शरीर की भाषा के अन्य संकेतों पर भी ध्यान दें, जैसे कि उसके कान, आंखें और मुद्रा। यदि उसकी पूंछ बाईं ओर हिल रही है और वह तनाव में दिख रहा है, तो उसे जगह दें। उसके पास धीरे धीरे जाएं, शांत आवाज में बात करें और उसे अपनी ओर आने दें। उसे जबरदस्ती छूने या प्यार करने की कोशिश न करें। सकारात्मक अनुभवों को बढ़ावा दें, जैसे कि जब आप उसके पास हों तो उसे एक ट्रीट दें या उसके पसंदीदा खिलौने से खेलें। इससे वह आपके साथ सकारात्मक जुड़ाव महसूस करेगा। धैर्य और समझ के साथ आप उसे यह महसूस करा सकते हैं कि आप उसके लिए एक सुरक्षित और सुखद उपस्थिति हैं। जब आप कमरे में आते हैं और आपका कुत्ता अचानक निंजा मोड ऑन कर लेता है, शांत, तेज और गायब, तो यह एक स्पष्ट संकेत हो सकता है कि वह आपसे बच रहा है। यह व्यवहार यह दर्शाता है कि वह आपके साथ सहज महसूस नहीं करता है या वह आपसे डरता है। यह विशेष रूप से उन कुत्तों में देखा जा सकता है जिन्होंने अतीत में दुर्व्यवहार का अनुभव किया हो या जो बहुत शर्मीले या चिंतित स्वभाव के होते हैं। यह व्यवहार यह भी संकेत दे सकता है कि कुत्ता आपके आगमन को लेकर किसी नकारात्मक अनुभव की उम्मीद कर रहा है या वह बस अकेला रहना पसंद करता है जब आप आसपास हों। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह व्यवहार अक्सर डर या चिंता से प्रेरित होता है, न कि जानबूझकर आपको परेशान करने की इच्छा से। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि छुपना बीमारी का भी संकेत हो सकता है। यदि आपका कुत्ता अचानक छिपने लगे और उसके व्यवहार में अन्य बदलाव भी हों, तो यह एक पशु चिकित्सक से परामर्श करने का कारण हो सकता है। क्या करें? अपने कुत्ते को छिपने के लिए मजबूर न करें। उसे जगह दें और उसे अपनी ओर आने दें। जब आप कमरे में आएं, तो शांत रहें और धीरे से बात करें। उसे सीधे देखने या उसके पास जाने से बचें। इसके बजाय उसे एक ट्रीट दें या उसके पसंदीदा खिलौने से खेलें जब वह आपके पास आए। इससे वह आपके आगमन को सकारात्मक चीजों से जोड़ेगा। आप उसके लिए घर में एक सुरक्षित और आरामदायक जगह बना सकते हैं, जैसे कि एक क्रेट या एक शांत कोना जहां वह अकेला महसूस कर सके। धैर्य और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण के साथ आप उसे यह महसूस करा सकते हैं कि आप उसके लिए एक सुरक्षित और सुखद उपस्थिति हैं। कुत्ते तभी खुले तौर पर सोते हैं या आराम करते हैं जब वे सुरक्षित और संरक्षित महसूस करते हैं। बेली अप पोज, जिसमें कुत्ता अपनी पीठ के बल लेटकर अपना पेट दिखाता है, विश्वास और आराम का एक परम संकेत है। यह कहता है, मैं तुम्हारे भरोसे हूं और मुझे कोई खतरा महसूस नहीं होता। यह एक ऐसा क्षण होता है जब कुत्ता पूरी तरह से कमजोर होता है, और यह तभी होता है जब वह अपने आसपास के वातावरण और लोगों पर पूरी तरह से भरोसा करता है। अगर आपका कुत्ता आपके पास हमेशा अलर्ट रहता है, कभी भी पूरी तरह से आराम नहीं करता या हमेशा चौकन्ना रहता है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह आपके साथ पूरी तरह से सहज महसूस नहीं करता है।
वह शायद आपके आसपास होने पर तनाव या चिंता महसूस करता है और इसलिए वह हमेशा सतर्क रहता है। यह व्यवहार यह दर्शाता है कि वह आपके साथ उतना गहरा बंधन महसूस नहीं करता जितना आप चाहते हैं, या उसे आपके साथ सुरक्षित महसूस करने में कठिनाई हो रही है। यह उन कुत्तों में आम है जिन्होंने अतीत में नकारात्मक अनुभव झेले हों या जो बहुत शर्मीले या चिंतित स्वभाव के होते हैं। क्या करें? अपने कुत्ते के लिए एक शांत और सुरक्षित वातावरण बनाएं। उसे जबरदस्ती अपने पास आराम करने के लिए मजबूर न करें। इसके बजाय उसे अपनी ओर आने दें। जब वह आपके पास आराम करे तो उसे धीरे से सहलाएं और शांत आवाज में बात करें। उसे एक ट्रीट दें या उसकी तारीफ करें जब वह आपके पास आराम करे। इससे वह आपके साथ सकारात्मक जुड़ाव महसूस करेगा। आप उसके साथ शांत गतिविधियां कर सकते हैं, जैसे कि धीरे से उसे ब्रश करना या उसके साथ शांत संगीत सुनना। धैर्य और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण के साथ आप उसे यह महसूस करा सकते हैं कि आप उसके लिए एक सुरक्षित और सुखद उपस्थिति हैं। कुत्ता और खाना लगभग सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। कुत्तों के लिए भोजन एक बहुत ही शक्तिशाली प्रेरक होता है और वे अक्सर अपने पसंदीदा लोगों से ट्रीट लेना पसंद करते हैं। यह उनके लिए एक सकारात्मक अनुभव होता है जो उनके मालिक के साथ उनके बंधन को मजबूत करता है। जब एक कुत्ता आपके हाथ से खुशी खुशी ट्रीट लेता है तो यह विश्वास और आराम का संकेत होता है। अगर आपका कुत्ता आपके हाथ से ट्रीट नहीं लेता है तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। यह डर, घबराहट या अविश्वास का संकेत हो सकता है। वह शायद आपके हाथ के पास आने से डरता है या उसे आपके इरादों पर संदेह है। यह भी हो सकता है कि वह आपके साथ उतना जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता कि आपके हाथ से कुछ ले। कभी-कभी यह सिर्फ उसकी व्यक्तिगत पसंद हो सकती है कि उसे वह ट्रीट पसंद नहीं है, लेकिन अगर वह आम तौर पर ट्रीट पसंद करता है और आपके हाथ से नहीं लेता है, तो यह एक लाल झंडा है। क्या करें? अपने कुत्ते को ट्रीट देने के लिए मजबूर न करें। उसे जगह दें और उसे अपनी ओर आने दें। ट्रीट को जमीन पर रखें और उसे खुद लेने दें। धीरे धीरे आप उसे अपने हाथ से ट्रीट लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन हमेशा उसे विकल्प दें। सुनिश्चित करें कि आप शांत और धैर्यवान रहें। यदि वह आपके हाथ से ट्रीट लेता है तो उसे तुरंत पुरस्कृत करें और उसकी तारीफ करें। यदि वह अभी भी आपके हाथ से ट्रीट नहीं लेता है तो एक पशु चिकित्सक से परामर्श करें, क्योंकि यह किसी स्वास्थ्य समस्या का भी संकेत हो सकता है। कुत्ते अपने पसंदीदा इंसान को खिलौने या अन्य वस्तुएं लाकर देते हैं। यह उनके प्यार और विश्वास का एक प्यारा संकेत होता है। यह उनके लिए एक तरह से मैं तुम्हें पसंद करता हूं और मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूं कहने का तरीका होता है। जब एक कुत्ता आपके पैरों के पास अपना पसंदीदा खिलौना छोड़ता है तो यह एक सम्मान और जुड़ाव का संकेत होता है। यह दर्शाता है कि वह आपको अपने पैक का एक महत्वपूर्ण सदस्य मानता है। अगर आपका कुत्ता आपको कभी कोई गिफ्ट नहीं लाता है या वह अपना खिलौना लेकर आपसे दूर भाग जाता है, जैसे कि ये मेरा है और तुम कौन, तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह आपके साथ उतना गहरा बंधन महसूस नहीं करता जितना आप चाहते हैं। वह शायद आपको अपने खेल या अपनी संपत्ति में शामिल नहीं करना चाहता है। यह भी हो सकता है कि वह आपके साथ खेलने में उतना सहज महसूस नहीं करता है या उसे आपके साथ खेलने में उतना मजा नहीं आता है जितना उसे किसी और के साथ आता है। क्या करें? अपने कुत्ते के साथ खेलने के लिए समय निकालें। उसके पसंदीदा खिलौने से खेलें, लेकिन उसे जबरदस्ती खेलने के लिए मजबूर न करें। जब वह आपके पास खिलौना लाए तो उसे पुरस्कृत करें और उसकी तारीफ करें। उसे यह महसूस कराएं कि आपके साथ खेलना एक सकारात्मक और मजेदार अनुभव है। आप उसके साथ फेच जैसे खेल खेल सकते हैं, जहां आप उसे खिलौना लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। धैर्य और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण के साथ आप उसे यह महसूस करा सकते हैं कि आप उसके लिए एक मजेदार और सुरक्षित साथी हैं। यह ब्रेकअप से भी ज्यादा दर्द देता है। आप कमरे में आते हैं और आपका कुत्ता आपकी गोद से उठकर किसी और के पास कडल करने चला जाता है। यह महसूस हो सकता है कि आप उसके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने आप सोचते थे। यह व्यवहार यह दर्शाता है कि कुत्ता किसी और व्यक्ति के साथ अधिक सहज, सुरक्षित या जुड़ा हुआ महसूस करता है। यह एक स्पष्ट संकेत हो सकता है
कि आपके और आपके कुत्ते के बीच के रिश्ते में सुधार की जरूरत है। यह विशेष रूप से तब दर्दनाक होता है जब कुत्ता परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बहुत प्यार करता है, लेकिन आपके साथ नहीं। यह भी संकेत दे सकता है कि कुत्ता आपको एक आधिकारिक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता है, या वह आपके साथ उतना जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता है कि आपकी बात माने। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह व्यवहार अक्सर डर, चिंता या अविश्वास से प्रेरित होता है, न कि जानबूझकर आपको परेशान करने की इच्छा से। क्या करें? अपने कुत्ते के साथ सकारात्मक अनुभवों को बढ़ावा दें। उसके साथ खेलें, उसे ट्रीट दें और उसे प्यार करें जब वह आपके पास आए। उसे जबरदस्ती अपने पास बुलाने या प्यार करने की कोशिश न करें। उसे जगह दें और उसे अपनी ओर आने दें। सुनिश्चित करें कि आप उसके लिए एक सुरक्षित और सुखद उपस्थिति हैं। परिवार के सभी सदस्यों को एक ही कमांड और पुरस्कार प्रणाली का उपयोग करना चाहिए ताकि कुत्ता भ्रमित न हो। धैर्य और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण के साथ आप उसके साथ विश्वास का एक मजबूत बंधन बना सकते हैं। कुछ कुत्तों को ज्यादा स्पर्श पसंद नहीं होता और यह उनकी व्यक्तिगत पसंद हो सकती है। लेकिन अगर आपका कुत्ता नियमित रूप से आपके स्पर्श से दूर हट जाता है, तो यह एक लाल झंडा है। यह डर, चिंता या अविश्वास का संकेत हो सकता है। वह शायद आपके स्पर्श को धमकी भरा मानता है, या उसे आपके स्पर्श से कोई असुविधा होती है। यह भी हो सकता है कि वह आपके साथ उतना गहरा बंधन महसूस नहीं करता कि आपके स्पर्श को स्वीकार करे। यह व्यवहार यह भी संकेत दे सकता है कि आप उसे गलत जगह छू रहे हैं, या आपके हाथ सैनिटाइजर जैसे महकते हैं जिससे उसे परेशानी होती है। कुछ कुत्ते अपने सिर या पूंछ को छूने से नफरत करते हैं, जबकि अन्य अपने पेट को छूने से प्यार करते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर कुत्ता अलग होता है और आपको उसके व्यक्तिगत पसंद और नापसंद को समझना होगा। क्या करें? अपने कुत्ते के शरीर की भाषा को ध्यान से देखें जब आप उसे छूने की कोशिश करते हैं। क्या वह तनाव में लगता है? क्या उसके कान पीछे की ओर हैं या शरीर झुका हुआ है? उसे जबरदस्ती छूने की कोशिश न करें। इसके बजाय उसे अपनी ओर आने दें और उसे अपनी पसंद की जगह पर छूने दें। उसे एक ट्रीट दें या उसकी तारीफ करें जब वह आपके स्पर्श को स्वीकार करे। इससे वह आपके स्पर्श को सकारात्मक चीजों से जोड़ेगा। यदि वह अभी भी आपके स्पर्श से दूर रहता है, तो एक पशु चिकित्सक से परामर्श करें, क्योंकि यह किसी स्वास्थ्य समस्या का भी संकेत हो सकता है। ग्रोलिंग प्यारा नहीं होता, यह एक साफ चेतावनी है, दूर रहो। जब एक कुत्ता आप पर ग्रोल करता है, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि वह असहज, डरा हुआ या धमकी महसूस कर रहा है। यह एक अंतिम चेतावनी होती है, इससे पहले कि वह काटने जैसा अधिक आक्रामक व्यवहार करे। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ग्रोलिंग एक संचार का तरीका है और इसे कभी भी अनदेखा या दंडित नहीं किया जाना चाहिए। यदि कुत्ता ग्रोल करते समय अपने दांत दिखाता है या उसका शरीर कठोर हो जाता है, तो मामला गंभीर है। यह दर्शाता है कि वह बहुत तनाव में है और उसे तुरंत जगह की जरूरत है। यह व्यवहार यह भी संकेत दे सकता है कि कुत्ता आपको एक आधिकारिक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता है, या वह आपके साथ उतना जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता है कि आपकी बात माने। यह उन कुत्तों में आम है जिन्होंने अतीत में दुर्व्यवहार का अनुभव झेला हो, या जो बहुत शर्मीले या चिंतित स्वभाव के होते हैं। क्या करें? जब आपका कुत्ता आप पर ग्रोल करे, तो तुरंत उससे दूर हट जाएं और उसे जगह दें। उसे कभी भी दंडित न करें, क्योंकि इससे उसका डर और बढ़ सकता है और वह भविष्य में बिना चेतावनी के काट सकता है। इसके बजाय उसके व्यवहार के पीछे के कारण को समझने की कोशिश करें। क्या कोई विशेष स्थिति या वस्तु उसे ग्रोल करने पर मजबूर करती है? एक पेशेवर कुत्ते प्रशिक्षक या पशु व्यवहार विशेषज्ञ से तुरंत मदद लें। वे आपको और आपके कुत्ते को प्रभावी ढंग से संवाद करना सिखा सकते हैं और उसके डर या चिंता को दूर करने में मदद कर सकते हैं। स्नैपिंग, बार्किंग और शत्रुतापूर्ण मुद्रा, ये सभी संकेत हैं कि कुत्ता बहुत तनाव में है और उसे तुरंत मदद की जरूरत है। यह दर्शाता है कि भरोसा अभी नहीं बना है और कुत्ता अपने आसपास के वातावरण या लोगों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करता है। आक्रामक व्यवहार, डर, चिंता, दर्द
या संसाधनों की रक्षा की इच्छा से प्रेरित हो सकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आक्रामक व्यवहार कभी भी सामान्य नहीं होता है और इसे हमेशा गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कभी भी अपने कुत्ते को आक्रामक व्यवहार के लिए दंडित न करें। इससे विश्वास और टूटता है और समस्या और बिगड़ सकती है। दंडित करने से कुत्ता सीख सकता है कि उसे अपनी चेतावनी के संकेतों को दबाना चाहिए, जिससे वह बिना किसी चेतावनी के काट सकता है। यह व्यवहार यह भी संकेत दे सकता है कि कुत्ता आपको एक आधिकारिक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता है या वह आपके साथ उतना जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता है कि आपकी बात माने। क्या करें? यदि आपका कुत्ता आक्रामक व्यवहार दिखाता है, तो तुरंत एक पेशेवर कुत्ते प्रशिक्षक या पशु व्यवहार विशेषज्ञ से मदद लें। वे आपको और आपके कुत्ते को प्रभावी ढंग से संवाद करना सिखा सकते हैं और उसके डर या चिंता को दूर करने में मदद कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप उसके लिए एक सुरक्षित और शांत वातावरण बनाएं। उसे जबरदस्ती किसी भी स्थिति में न डालें जिससे वह असहज महसूस करे। धैर्य, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण और पेशेवर मार्गदर्शन के साथ आप उसके साथ विश्वास का एक मजबूत बंधन बना सकते हैं और उसके आक्रामक व्यवहार को कम कर सकते हैं। अगर आपकी लिस्ट में कुछ संकेत आए हों, तो पैनिक न करें। कुत्ते इंसानों को नापसंद लेकर पैदा नहीं होते। उन्हें सिर्फ भरोसा बनाने में वक्त लगता है। हर कुत्ता एक अद्वितीय व्यक्तित्व होता है और उनके व्यवहार के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें उनका अतीत, उनका स्वभाव और उनका वर्तमान वातावरण शामिल है। इन संकेतों को एक समस्या के रूप में नहीं, बल्कि अपने कुत्ते को बेहतर ढंग से समझने और उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखें। प्यार, सम्मान और सकारात्मक अनुभवों से हर रिश्ता बेहतर हो सकता है। अपने कुत्ते के साथ समय बिताएं, उसे समझें और उसे यह महसूस कराएं कि आप उसके लिए एक सुरक्षित और सुखद उपस्थिति हैं। धैर्य रखें, क्योंकि विश्वास बनाने में समय लगता है। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उपयोग करें और उसे कभी भी दंडित न करें। यदि आपको कठिनाई हो रही है, तो एक पेशेवर कुत्ते प्रशिक्षक या पशु व्यवहार विशेषज्ञ से मदद लेने में संकोच न करें। वे आपको और आपके कुत्ते को एक साथ काम करने और एक मजबूत, प्यार भरा बंधन बनाने में मदद कर सकते हैं। तो फर एंड फेदर्स फैमिली, अब आपकी बारी है। आपके कुत्ते ने इनमें से कौन सा संकेत दिखाया है? क्या आप चाहते हैं कि मैं एक फॉलोअप वीडियो बनाऊं? कुत्ते का भरोसा कैसे जीता जाए? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। आपके अनुभव और सवाल हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने में मदद करेंगे। याद रखें, हर कुत्ता प्यार और समझ का हकदार है और आप अपने फरी फ्रेंड के लिए सबसे अच्छे इंसान बन सकते हैं। फर एंड फेदर्स फैमिली, यू रॉक।